मीम में जो है हिंदू जो है सुरक्षित नहीं है। न मेरे पॉकेट में पैसा है, न रहने को घर है, न सोने को बिस्तर है, अपना तो खुदा है रखवाला। तुम्हारे बंदूक की गोलियों से मैं नहीं डरूंगा। हो सकता है ये आज ही मेरी हत्या करवा भाई। जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उस पर बुलडोजर चलेगा, जहाँ ओयो होटल चल रहा हो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। क्या सिर्फ कहने की बात है कि योगी बाबा की सरकार में कोई फायर नहीं कर सकता? अरे फायर की तो छोड़ो साहब, सीधा डायरेक्ट सामने फायर किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और कल हमने जो खबर दिखाई थी, जो फायरिंग चली थी दिन दहाड़े, जो फायरिंग हुई थी 3 राउंड फायरिंग, उसके बाद जो एक बड़ी खबर जो आई थी कि ओवैसी के पंडित सिपाही पे गोली चली। गोली किसने चलाई ये आपको पता है। पंडित जी हमारे साथ है। गोली चलने के बाद क्या इनको हताहत हुई नहीं हुई, कैसे हैं ये, इनके मानसिक तनाव कैसा, सब कुछ जानेंगे। अभी ये मौजूद है, गाजियाबाद आ चुके हैं। पंडित जी क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं जिस तरीके से गोली चली आप पे? देखिए, मैं तो राजनीति करने चला था और उस नेता के साथ चला था जो संविधान में अपनी आस्था व्यक्त करता है। हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी उपद्रवियों, अपराधियों का समर्थन नहीं किया है। लेकिन पता नहीं कैसे ऐसे लोगों को हमारे नेता पहचान नहीं पाए उत्तर प्रदेश में कि ऐसे अपराधी भी हैं, और कोई ऐसी हमारी उनसे विरोधाभास नहीं थी। हमने कभी उनको अपमानित करने का प्रयास नहीं किया। महानगर अध्यक्ष बनने के बाद भी हमने उनको सदैव सम्मान देने का काम किया। वो सम्मान न ले वो उनकी इच्छा पे है। लेकिन अचानक हम पे हमला होना, वो भी स्टेट फायरिंग, इरादा तो उनकी थी हत्या की, लेकिन जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। गोली ने भी अपना रास्ता मोड़ दिया और आज जिंदा आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे मुझे पापा कह के बुला रहे हैं और मैं अपने आप को आज खुशनसीब मान रहा हूँ। घटना स्थल की बात करें तो ऐसा क्या हुआ कि बंदूक निकालनी पड़े? दरअसल वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि आप अनुमान भी लगा सकते कि गोली चल सकती है या झगड़ा भी हो सकता है। हाँ, उससे 4 दिन पहले कुछ मामला गाजियाबाद में चल रहा था संगठन को लेकर। ये पूर्व जिला अध्यक्ष परवेज पासा बहुत बड़े बाहुबली हैं, डॉन हैं, कई हत्याएं कर चुके हैं। ये इनको जेल जाने से डर नहीं लगता, पैसा बहुत है। आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप लगा नहीं रहे हैं। 2 हत्या तो इन्होंने कांवड़ियों का किया था, जिसमें पूरा साहिबाबाद जला था। हो जाएगा, कांवड़ियों का हत्या के आरोप लगा रहे हैं उनको पर। पूरे साहिबाबाद जला था उसमें। उस कांवड़िया में दंगा का माहौल ऐसा हो गया कि हम लोग सभी लोग आम जन परेशान हो गए थे। तो वो इस तरह का अपराधी है और डीएलएफ में उनका एक अलग दहशत है। प्लॉटों पे कब्जा करना, जबरन लोगों से पैसा वसूल करना उनका काम है। बंदूक के दम पे वो अपना काम करा लेते हैं। वही अपराधी चले जाते हैं जो सरकार या उनके अधिकारियों को सुविधा शुल्क नहीं देते हैं। नहीं तो कैसे ये अपराधी खुलेआम पिस्टल लहरा रहा, कैसे इसका बार बार पिस्टल निरस्त हो जाता है और फिर इसके हाथ में पिस्टल आ जाता है। इतना बड़ा माफिया सड़कों पे कब्जा करे बैठा है, क्यों नहीं इस पे बुलडोजर चल रहा है? गरीब मदरसों पे बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है भाई? जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उस पर बुलडोजर चलेगा, जहाँ ओयो होटल चल रहा हो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ओयो होटल चलाना कोई गैर कानूनी थोड़ी ना है। लेकिन सरकारी जमीन पे कब्जा करके चलाना तो गैर कानूनी है। कई बार सरकार ने उसको तोड़ने का काम किया, फिर न जाने किसकी मिली भगत से वो फिर तैयार होकर खड़ा मिलता है। आप जाके देखें, आलीशान बना हुआ है। कहीं ना कहीं भूमाफिया का आरोप लगा रहे हैं उनको पर। हैं, आरोप क्या मैं लगाऊंगा, वो हैं। उनके सामने किसी की ताकत नहीं है। मैं तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मरता क्या नहीं करता। मैं तो अपनी सच्चाई बयां कर रहा हूं। हो सकता है ये आज ही मेरी हत्या करवा दें, कल भी हत्या करा। अभी भी डर लग रहा है कि आपको? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं सच बयां कर रहा हूं कि कभी भी मेरी हत्या ये परवेज पासा करवा सकता है। इतना बड़ा बाहुबली है, पैसे वाला धनाढ्य है, पैसे दे करके हत्या करवा सकता है ये। इसलिए मैं मरने से पहले अपने दिल की बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं और उत्तर प्रदेश शासन से मैं आगाह करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि अगर है आप में कैपेसिटी तो मेरे प्राण की रक्षा करने की तो कर लेना। लेकिन मैं बैरिस्टर साहब का सिपाही हूं, संविधान को मानूंगा, लोगों की हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा, जय ओवैसी तय ओवैसी करता रहूंगा। तुम्हारे बंदूक की गोलियों से मैं नहीं डरूंगा, मरना पसंद करूंगा, झुकना पसंद। गाजियाबाद में दूसरी मतलब मेम के एआईएम के नेताओं पे दूसरी फायरिंग, असदुद्दीन ओवैसी भी फायरिंग हुई थी और दूसरी फायरिंग आप पर यूपी के अंदर। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब मेरा नेता नहीं डरा उन पे भी तो जानलेवा हमला हुआ। जब मेरा नेता नहीं डरा तो उसका सिपाही कैसे डर जाएगा?
तो मैं बैरिस्टर साहब का सिपाही हूँ, मरना पसंद करूँगा, झुकना पसंद नहीं करूँगा और संविधान के तहत मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा और शासन प्रशासन से मांग करता हूँ इसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई हो, रासुका की कार्रवाई हो। इसका चिट्ठा मैं आपको दे रहा हूँ ना, पूरा चिट्ठा। कल मैं आदरणीय एसएसपी महोदय से मिलूंगा। श्रीमान है क्या आपके पास? बिल्कुल है मेरे पास, इसका पूरा बायोडाटा है। एसएसपी महोदय से कल 10:30 बजे आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं, आप आए, आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि हमारी ताकत आपका कैमरा और पत्रकारों की कलम है। न मेरे पॉकेट में पैसा है, न रहने को घर है, न सोने को बिस्तर है, अपना तो खुदा है रखवाला। बस हम सच की लड़ाई लड़ते रहे। गुलजारी लाल नंदा जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब वो मरे तो किराए के मकान में मरे थे, वो मेरे आदर्श है। सिक्योरिटी लेंगे क्या पुलिस? देखिए, मेरा नेता भी सिक्योरिटी नहीं मांगा था, मैं भी सिक्योरिटी नहीं चाहता, लेकिन हमारी रक्षा कैसे हो? अरे ऐसे राक्षस ना हो समाज में, सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता है? ये राक्षस ही ना हो समाज में, सिक्योरिटी की क्या आवश्यकता है? सब सुरक्षित होना चाहिए, पूरा समाज सुरक्षित। मीम में जो है हिंदू जो है सुरक्षित नहीं है, खुद ही नेता मतलब मुस्लिम नेता जो है हिंदुओं पे गोली मार रहे हैं, जिस तरह वो भी आपके पार्टी के नेता हैं। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सभी समाज का सम्मान करते हैं। हमारे पार्टी का हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता इस पंडित मनमोहन झा गामा को अपने लगते जिगर में रखता है। पंडित पे गोली क्यों चली? नहीं, देखिए, पंडित पे गोली इसलिए चली क्योंकि पंडित काम कर रहा है, और गोली चलाने वाला मुसलमान आप कैसे कह सकते हैं? आताताई है वो, मुसलमान नहीं है वो मजलिस का आदमी हो ही नहीं सकता जो गोली की भाषा में बात करता हो। हमारे बैरिस्टर, छोटे बैरिस्टर साहब पे भी गोली चली थी, छोटे अकबर साहब पे भी गोली चली। कहाँ वो किसको गोली मारते चल रहे हैं? संविधान का काम कर रहे हैं, संविधान के सहारे अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। उनको निकाल दिया क्या? अभी है? खैर, अब तक तो हमें हमारी जानकारी में नहीं आई है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे नेता ऐसे राक्षसों को पार्टी में रखने। बात हुई? जी, बात हुई थी। क्या बोले अभी? उन्होंने कहा पंडित जी तत्काल इसमें कोई कंप्रोमाइज की जगह नहीं बनता है, ऐसे लोगों के खिलाफ आप जाके थाना में एफआईआर कराएं। फिर मैं जाके एफआईआर कराया। तो आप तो एक अलग, आप तो दोनों तरफ से फंस गए। हिंदू संगठन भी आपको धमकी दे रहे हैं और ये मुस्लिम हो गए आपको गोली मार रहा था, फिर क्या करेंगे? देखिए, मरना तो निश्चित है। जब इस धरा पे आए हैं तो रहने के लिए कोई नहीं आया है, लेकिन मरने से पहले मैं अपने देश की सेवा कर लूं, अपने गरीब, मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ लूं, ये मेरी तमन्ना है। मरना तो है ही, कोई बात नहीं, चाहे हिंदू संगठन मार ले, चाहे ये परवेज पासा जैसा डॉन हमें मार ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मरना तो है, मरने से तो मैं 7 समंदर पार चला जाऊं फिर भी नहीं रुकता। वीडियो पे कमेंट आएगा घर वापस आ जाइए, आप छोड़ दीजिए पार्टी। नहीं नहीं नहीं, देखो, मैंने उस दिन कहा था जब बैरिस्टर साहब ने हमें टिकट दिया था, तभी मैंने कहा था कि साहब, चुनाव हारना और जीतना तो मेरे किस्मत का खेल था, ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, लेकिन मेरी तमन्ना है कि जब मेरी मौत हो तो मेरे मौत में कफन में जो पतंग हो वो ज़रूर होना चाहिए, और जब तक मैं जिंदा हूँ बैरिस्टर साहब जिंदाबाद करता रहूँगा। कमेंट करें घर वापसी क्या होती है? देखिए, वो लोग करते हैं, उनका अपना उद्गार है, उनका अपना व्यवहार है, लेकिन राजनीतिक रूप से मैं प्योर रूप से बैरिस्टर साहब का दीवाना हूँ। मेम के साथ ही रहेंगे हम। जी जी, लेकिन हमारा उनके धंधा से कोई मतलब नहीं था, हम राजनीति करते हैं। मतभेद क्या हुआ आप दोनों? मतभेद ये हुआ कि ये क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ पार्टी का, महानगर अध्यक्ष होने के नाते गाजियाबाद नगर निगम में चुनाव कौन लड़ेगा उसका निर्णय लेने का अधिकार पार्टी ने मुझे दिया है, चुनने का अधिकार दिया है। तो मैं उसी को चुनूंगा जो स्वच्छ छवि का होगा, मैं उसको चुनूंगा जो बैरिस्टर साहब की बातों पे मरने को तैयार है, उनके लिए काम करने को तैयार है। ये नहीं कि कोई आए प्रोजेक्ट होकर के और पॉकेट में पैसा लेकर के कि पैसा के दम पे मैं बैरिस्टर साहब का टिकट ले लूंगा, तो ये वो भूल जाए। बैरिस्टर साहब की पार्टी न बिकती है, न बैरिस्टर साहब को खरीदने के लिए किसी टकसाल में वो नोट छपा है। फायरिंग के पीछे पैसा का आखिर लेन देन। अब इनके कल तक ये जिला अध्यक्ष रहे, गाजियाबाद में कहाँ है एमआईएम किसी को पता नहीं था, डीएलएफ तक सीमित था वो। लेकिन जब से मैं बना महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली जी बने, तब से आज गाजियाबाद के जर्रे जर्रे को पता है कि जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली हैं, महानगर अध्यक्ष वो हैं, उपाध्यक्ष वो हैं, और पार्टी अपने उर्स पे चल रही है। आज हर वार्ड से लगभग 2-4 प्रत्याशी दावेदार हैं, चल रही है। लेकिन उसमें ये अलग पैरेलल संगठन बना के कि मैं तुम्हारा टिकट दिलाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो, इसके साथ मत चलो,
इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो हमने प्रदेश अध्यक्ष जी को लिख के भेजा था इनका नाम कि ये लोग पार्टी को खराब करने का काम कर रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं। तो आपके साथ हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते, साथ में घूमते थे आप इनके? देखिए दोस्त तो खैर वो मेरे हो ही नहीं सकते। कहाँ वो राजा भोज, कहाँ मैं गंगू तेली। वो राजा भोज से हमारी दोस्ती कैसे हो सकती है? हाँ, राजनीतिक रूप से वो हमारे बड़े भाई थे, आज भी हैं। राजनीतिक रूप से मैं आज भी उनको भाई मानूंगा। वो मेरी हत्या भी करते रहेंगे तो भी मैं उनको अपना भाई ही मान के मर जाऊंगा कि चलो मेरा भाई मेरी हत्या कर गया। लेकिन गाजियाबाद प्रशासन और उत्तर प्रदेश प्रशासन से मैं मांग करूंगा कि क्या सिर्फ यूं ही कहने को बुलडोजर है? क्या सिर्फ कहने की बात है कि योगी बाबा की सरकार में कोई फायर नहीं कर सकता? अरे फायर की तो छोड़ो साहब, सीधा डायरेक्ट सामने फायर किया है। वो तो हमारे बच्चों की किस्मत थी और लोगों का प्यार था। और हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन वैसा अल्लाह वाले हैं, दिन और रात उनको याद करके घर से बाहर निकलते हैं। उसकी वजह से मेरी आज जान बची है। उस टाइम क्या मंजर था जब आप पे गोलियां फायर हो रही थी? उस टाइम मन में क्या चल रहा था कुछ? खैर देखिए, वो तो एक ऐसी परिस्थिति थी कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। सब कुछ नज़र आने लगा था जब गोली चली। ऐसा लगा कि क्या मैं इतना गलत हूँ? मेरी पार्टी गलत है? मैंने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया जिसकी वजह से हमारी हत्या करने पे उतारू है ये? यानी कि मैं बहुत देर तक रोया हूँ अकेले में बैठ के। रोए भी आप? जी, कि आखिर मेरी गलती क्या है भाई? मैं पार्टी की भलाई के लिए कार्य कर रहा हूँ। अगर पार्टी में कोई दलाली करना चाहता है उसको मैं रोकना चाहता हूँ, अपने वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया, तो ये क्या गुनाह कर दिया हमने? कोई गुनाह तो नहीं है। वरिष्ठ नेता उस पर निर्णय लेते, लेकिन उनके निर्णय लेने से पहले पता नहीं उनको कैसे ये रिपोर्ट मिल जाती है कि आपके खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट दी, और वो हमारी हत्या करने की नीयत से अचानक पहुंचते और हम पे गोली चलाते। आप लोगों ने भी मारा गया उनको? क्योंकि और उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जो बता रहे हैं कि पहले जो हाथ पैर छोड़ा गया, आप लोगों के बाद भी हथियारबंद लोग थे। खैर देखिए, कहने को तो वो कुछ भी कह सकते हैं, बड़े लोग हैं। न साहब हमने हाथ चलाई न पैर चलाया। हाँ, पैर चलाया भागने के लिए, हाथ चलाया उन्हें रोकने के लिए। वो भी मैं नहीं, मेरा एक साथी था विधानसभा अध्यक्ष। जब डायरेक्ट गोली, जब मैं बैठा था और जब डायरेक्ट वो चलाए थे तो उनके हाथों को ऐसे किया था उसने ज़रूर, जिससे कि उनके हाथों में भी गोली की बारूद, गोली लगी है। जी, गोली का बारूद है, ब्लड निकला था। ब्लड निकल गया जी। तो क्या क्या कार्रवाई क्या हुई? आप कार्रवाई तो हमने अमरोहा में सीओ साहब थे, थाना प्रभारी बिडोली या डिडोली नाम है जगह का, डिडोली थाना, वहाँ हमने एफआईआर दर्ज कराया। धारा 307 में मुकदमा दर्ज हुआ है। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे रावणों पे सख्त कार्रवाई करेगी।